मैं समझता हूँ कि इस तरह की बदतरीन धांधली की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेटर का इलेक्शन था, उस बैलेट पेपर में 2 खाने थे, एक खाने में नाम था और अगले खाने में हिंसा 1 का या 2 का दर्ज करना था। अब जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें खाना 1 है और उसी खाने में नाम दर्ज है और उसी खाने में मोहर लगनी है। इसलिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से जब वजाहत तलब की गई तो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने और सेक्रेटरी सेनेट ने अली कासिम गिलानी साहब को और फ़ारूक नाइक साहब को ये बात वाज़े की कि उस खाने में कहीं भी मोहर लग सकती है। अब जब कोई भी वोटर वोट डालने के लिए सेनेट के हॉल में जाता है तो सेनेट के हॉल में ऑपोजिशन बेंचेस के सामने और ट्रेजरी बेंचेस के सामने एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर आवेज़ा है, उसमें हिदायत दर्ज है और हिदायत ये लिखी हुई है जो सेनेट के रूल्स से मुताबिकत रखती है कि आपने अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार के खाने में मोहर लगानी है। ये नहीं लिखा हुआ कि खाने के अंदर किसी मखसूस जगह पे मोहर लगानी है या खाने की बाएं मोहर लगानी है। ये मनसूबा बंदी के तहत, ये प्लानिंग के तहत इलेक्शन चोरी किया गया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सादिक संजरानी पूरी रात पार्लियामेंट हाउस में क्या करते रहे? वो जब सुबह 5 बजे रुखसत हुए तो कौन सा ऐसा काम था जो सुबह 5 बजे वो सरअंजाम दे रहे थे? तो सादिक संजरानी साहब, ये ज़रूरी नहीं था। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है, इलेक्शन आते जाते रहते हैं। आपने जिस तरह कल हल्फ उठाया, आप किसी चौक में उठा लेते, इलेक्शन तो आप चोरी कर चुके हैं। और देखिए, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा की जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये दर्ज है कि वोटर की नीयत को देखा जाता है, वोटर की इंटेंशन को देखा जाता है। और जब कागज़ पे ये बात लिखी हो कि वोट कहाँ दर्ज होना है तो अबहाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तयशुदा इलेक्शन था, कैमरे लगाए गए, कैमरे नस्ब करने के बाद जिस तरीके से ये इलेक्शन चोरी किया गया है, हमें बड़ी उम्मीद है कि जो पीडीएम अभी फैसला करेगी हाई कोर्ट जाने का, आर्टिकल 199 के तहत रिट में जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंशाल्लाह वहाँ से इंसाफ मिलेगा और ये इलेक्शन कुलअदम करार दिया जाएगा। और शिबली फराज साहब की ये स्टेटमेंट बड़ी मानी खेज़ है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, यानी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी इस बात का ऐलान किया गया कि हम ये इलेक्शन रिग करने जा रहे हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने सेनेटर्स को। कोई सेनेटर बिका नहीं, किसी के अंदर कोई कमी नहीं आई। इसी वजह से ये जाली तरीके से वोट रिजेक्ट किए हैं। पिछले इलेक्शन में मैं ही पोलिंग एजेंट था। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसर ने अगर कोई 19-20 की गलती थी, वो उनको भी उन्होंने कहा कि जी ये इंटेंशन पे ये वोट ठीक है, हमें भी कहा। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। एक का हिंसा नाम के बिल्कुल साथ लिखा हुआ था, हमारे भी एक वोट पे और एक शेख हफीज़ के भी एक वोट पे, वो दोनों वोट माने गए। तो ये कल रिटर्निंग अफसर जो फंक्शनल लीग से जिनका ताल्लुक़ है, ना उनको कानून की कुछ समझ थी, ना उनको ज़ाब्ते से कुछ सरोकार था। उन्होंने अपने इत्तेहादियों की मदद की है, उन्होंने बदतरीन रिगिंग की है। और ये कोई आम इलेक्शन नहीं था। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी करने का मतलब ये है, ईवान बाला में आपने ये चोरी की है और आपको इसका जवाब देना होगा। बाकी जो किराए के तर्जमानों की जहाँ तक बात है, तो कल फिरदौस आशिक को एक कोने में बिठाया हुआ था और शहबाज गिल दूसरे बॉक्स में था। तो ये आपस के इनके इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं। शिबली फराज शहबाज गिल से कलाम के रवादार नहीं हैं, शहबाज गिल फिरदौस से कलाम नहीं करता। इसीलिए आप देखते हैं कि 3-3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स एक इशू के ऊपर आती हैं। आपस में वहाँ पे लड़ाई डली हुई है, एक बॉक्स में नहीं बैठ सके। कल जब मैंने वहाँ पे देखा गैलरी से, तो शहबाज गिल एक बॉक्स में थे, उस बॉक्स में फिरदौस को इजाज़त नहीं थी, वो दूसरे बॉक्स के एंड पे बैठी थी। तो इनकी आपस में बिल्कुल इत्तेहाद नहीं है और आपस में लड़ाइयाँ डली हुई हैं। पार्लिमानी पार्टी शदीद तंग है।
जिन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के इलेक्शन में वोट दिया वो बिल्कुल इस हक में नहीं हैं, वो इनके साथ नहीं चलना चाहते। जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करके इत्मीनान का वोट लिया गया, इमरान खान साहब को शर्म भी आनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं। साहब, आपने भी बात की सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उससे एक रात कबल नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। मरियम नवाज़ को जो है नोटिस भी एक तो उनके जो दोबारा ज़मानत के ऊपर कर दिया गया कि इन्होंने रजू किया और मंडे की उसकी डेट भी लग गई है। आप क्या देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ पीडीएम में आपको लॉन्ग मार्च में शामिल होती नज़र आ रही है और हमजा शहबाज कहाँ पर खड़े होंगे? क्योंकि अब हुकूमत तो यही कह रही है कि इन दोनों की आपस की जो है चपकड़ी सामने आएगी और अब एक बंदा इन दोनों में से बाहर होगा। देखिए, जमात में हर किसी का रोल बिल्कुल वाज़े है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज 1 और 1 11 हैं और दोनों मिल के इंशाल्लाह मामलात को आगे लेके चलेंगे, लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। नैब जो मर्ज़ी कर ले, चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की मेरिट्स पे बेल हुई है, ये याद रखिएगा। जो लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी थी वो मेरिट पे दी थी और तमाम तर चीज़ों को जानते बूझते हुए नैब की डिविजनल बेंच ने वो बेल दी और उसमें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं आया। नैब को हाई कोर्ट से रुजू करने की क्या ज़रूरत पड़ी जबकि बेल हाई कोर्ट ने ग्रांट की है? ये मैं समझता हूँ कि नैब इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है, आटा चोरी नज़र नहीं आती, चीनी चोरी नज़र नहीं आती, अद्वियात की चोरी नज़र नहीं आती और सियासी इंतकाम नज़र आता है। और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि जो ये हाई कोर्ट गए हैं आज और कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे चौधरी शुगर मिल केस के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़। कोर्ट उनको जब बेल दे रही थी तो ये बात सामने आई कि उन्होंने एक दिन भी ज़िंदगी में पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, तो वो नैब के ज़ुमरे में किस तरह आती हैं? और ना सिर्फ ये, उनके खिलाफ एक धेले का कोई सबूत सामने नहीं आ सका। लाहौर के आप मनाज़िर देख रहे हैं जहाँ पर नून लीग के अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कल के चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और मरियम नवाज़ की जो नैब ने दरख्वास्त की है ज़मानत मनसूखी की, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे।